नमस्कार, आप देख रहे हैं रुस्तम न्यूज़ 24। मैं अफान अख्तर आपके साथ। उत्तराखंड की धरती पर बड़ी धूमधाम से बनाया गया हज़रत इमाम हुसैन का जन्मदिवस। मंगलौर। इस्लाम के साथ साथ इंसानियत को बचाने का काम किया हज़रत इमाम हुसैन ने। सब्र का दामन को मजबूती से पकड़ने वाले इमाम हुसैन, दुश्मन के आगे सर न झुकाने वाले इमाम हुसैन का जन्मदिवस जश्न इमाम हुसैन के रूप में गत रात बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हज़रत इमाम हुसैन का जन्म 3 शाबान सन 4 हिजरी को हुआ, यानी 8 जनवरी 626 ईस्वी को मदीना में हुआ था। हज़रत इमाम हुसैन हज़रत मोहम्मद साहब के नाती यानी नवासे रसूल। इमाम हुसैन ने जब भारत जाने की इच्छा जाहिर की तो उस समय के बादशाह यजीद ने इमाम हुसैन की इच्छा के खिलाफ जाकर हज़रत इमाम हुसैन को भारत जाने की अनुमति नहीं दी और इनके खिलाफ जंग छेड़ दी। इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन को प्यासा रखा गया और उन्हें बादशाह यजीद नसरबंद के लिए कहा। हज़रत इमाम हुसैन ने इस बात को स्वीकार न किया। इस बात से यजीद को अपमान का घूंट पीना पड़ा। ये बात यजीद को अच्छी नहीं लगी और यजीद के युद्ध के रूप में हुसैन का सर झुकाना चाहा, परंतु इमाम हुसैन ने सर को कटाना मंजूर समझा, झुकाना नहीं। यजीद ने इतना देकर प्यासा देखकर हुसैन को मार डाला, परंतु हुसैन ने अपना सर अन्याय के आगे नहीं झुकने दिया। इन महान इमाम हुसैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मंगलौर को एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है। इस जश्न के संयोजक अली हदर ज़ैदी ने बताया, जश्न में सभी जाति व धर्म के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी सभी हजरात खुशी के साथ सम्मिलित होते हैं। यह उत्तराखंड की धरती पर सबसे बड़ा जश्न कहा जाता है। इस जश्न में सभी फ़िरक़ों के लोग आते हैं और बैठकर हज़रत इमाम हुसैन के बारे में सुनते हैं। इस दरबार में सभी को समान समझा जाता है और भेदभाव नहीं किया जाता। इसको सबूत यहाँ पर हर साल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी आकर प्रोग्राम की अध्यक्षता कर प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते हैं। जश्न इमाम हुसैन ने शुक्रगण पूरी रात जाग कर जश्न मनाते हुए हज़रत इमाम हुसैन की शान में एक मुशायरा का आयोजन भी किया जाता है। ये मुशायरा पूरी रात बड़े जोश के साथ सुना जाता है। इस मुशायरे में हिंदुस्तान के बाहर के शायर भी भाग लेते हैं। प्रोग्राम में संपूर्ण भारत के लोग सम्मिलित होकर जश्न की शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रोग्राम में शामिल रहे पूर्व मुख्यमंत्री हर साल हुसैन साहब की याद में जश्न होता है। मुझे भी कई सालों से इसमें आने का मौका मिला है कि अपने आप में मंगलौर किसान हैदर ज़ैदी साहब के सब साथी बड़े जोश के साथ इसको करते हैं और मंगलौर की जनता को इसमें बढ़ चढ़ करके। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, चुनाव के वक्त में दावे होते रहते हैं, लेकिन सत्यता ये है कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है। तो जनता एक बार जो ठान लेती है, लोगों का मन बन रहा है कि हमको बदलाव होना है। हम कितना उस बदलाव की भावना का फायदा उठा सकते हैं वो हम पर निर्भर करता है, लेकिन इनके लिए सरकार बनाना मुमकिन नहीं। भाजपा के लिए सरकार बनाना मुमकिन नहीं। मुमकिन क्यों नहीं सर? इसलिए भी जनता में जो सवाल है, जनता के लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, लोग भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की स्थिति में दे रहा हो, लोगों में लोग एक बात मान रहे हैं, केवल नफरत फैलाना, एक दूसरे को झगड़ाना ही इनका काम है। लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। ये सब सवालात हैं जिनका जवाब इनको देना पड़ेगा चुनाव में। उसका कोई जवाब उनके पास है नहीं। देखिए, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इनको हिम्मत करनी चाहिए। यदि इतने पॉपुलर हैं तो फिर ईवीएम का सहारा क्यों लें? चाहिए बैलेट से करवा लें। लोग चाहते हैं बैलेट से। एक बड़ा हिस्सा ये समझता है कि ईवीएम के साथ ही गड़बड़ है। लोग हम लोगों से कहते हैं कि ना, वो जब तक ईवीएम है तब तक बड़ा मुश्किल है। तो यदि वोटर ही ये समझने लग जाए कि ईवीएम के साथ जिस तरफ वो फैसला करना चाहता है वो फैसला नहीं हो पा रहा है, ये बड़ी बात है। यदि 15-20% लोगों के दिमाग में भी ये शक है तो वो शक लोकतंत्र के लिए खराब है। हम लोगों ने शुरुआती तौर पर ऐतराज़ किए, बातें उठाई, लेकिन चुनाव आयोग ने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बात कह दी तो उसके बाद हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है इस बात के अलावा
कि हम लोगों से कहें भाई देखो ये क्या हो रहा है। कानून बनाने में क्या हर्ज है, आप कानून बनाइए। किसान परेशान है, कांग्रेस ने वादा किया है कि ये नहीं बनाएंगे 2024 में हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम कानून बनाएंगे। इसलिए कानूनी अधिकार के रूप में किसानों को देंगे। संदेश क्या देना चाहेंगे आप जनता को? लोग परिवर्तन की जो चाह है उसको आगे बढ़ाएं और तेजी से इस पर लोगों को जोड़ें, ताकि वास्तविक अर्थों में 2024 परिवर्तन का वर्ष हो सके और हम एक अच्छी सरकार देंगे। दरे हुसैन पर आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। उत्तराखंड की सरजमीन पर नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन की बर्थडे के मौके पर ये महफिल हर साल एक पोइटिक सिम्पोजियम, एक मुशायरा, मनक़बती मुशायरे के उन्वान से हर साल मुनक़िद होता है। ये 1982 से इसका सिलसिला जारी है और लोगों का ख्याल ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बर्र-ए-सग़ीर हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे अच्छी महफिल जो इंसानियत का पैगाम और इंसानियत की बका के लिए, हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को फ़रोग़ देने के लिए जो इमाम हुसैन का पैगाम है, जो इंसानियत के लिए पैगाम है, जो जुल्म के ख़िलाफ़ एक आवाज़ है, जो इत्तेहाद की एक आवाज़ है, अमन की जो आवाज़ है वो हुसैन की आवाज़ है। उसी आवाज़ को इस सरज़मीन से उजागर किया जाता है और इसमें पूरी दुनिया के नुमाइंदा उर्दू शायर इसमें शिरकत करते हैं। 1982 से इस पर 2024 तक जितनी भी महफिलें हुई हैं तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में उर्दू अदब के जितने भी नुमाइंदा शायर हैं उन्होंने इसमें शिरकत की है और हर साल अली हैदर साहब जो कुबरा कंस्ट्रक्शंस की तरफ से ये महफिल होती है और अली हैदर साहब की निगरानी में ये महफिल होती है। तो इसमें क्योंकि मौला इमाम हुसैन के जो फादर थे उनका नाम अली था, उनका नाम हैदर था और अली की ज़ात वो ज़ात के जितने भी सूफ़ी सिलसिले हैं वो भी मौलाए कायनात से ही हैं, हज़रत अली से ही हैं। तो दमादम मस्त कलंदर ये मौलाए कायनात हज़रत अली के लिए है और उनके साहबजादे का ये जश्न है। हम अली हैदर साहब को मैं मुबारकबाद पेश करते हैं और इस महफिल के हवाले से पूरे हिंदुस्तान के अमन व अमान को की हिफाजत के लिए जो ये कारनामा होता है, जो हर साल ये प्रोग्राम मुनक़िद होता है, हम इसके लिए भी इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं यहाँ हैदर बिल्डर साहब ने बुलाया है, हज़रत इमाम हुसैन का यौम दिन मनाते हैं ये और काफ़ी अरसे से मना रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सवाब काम के लिए इन्होंने मुझे भी दावत दी और मैं वहाँ आया हूँ और हज़रत इमाम हुसैन ने एक मैसेज दुनिया को इंसानियत का, प्यार मोहब्बत का दिया और करबला की सरोज़मीन से आवाज़ दी थी कि मुझे भारत जाने दो। तो आज मैं देखता हूँ कि मुसलमानों के अलावा हिंदू भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं कि जितना मुसलमान करते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हरीश रावत जी हैं जो यहाँ मुख्यमंत्री थे, वो भी उनके जश्न में शरीक होने के लिए यहाँ आए। इंसानियत देखी गई है सर? देखिए, हल्द्वानी में जो हुआ मुझे वहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन आप ऐसी सरकारों से दूसरी क्या उम्मीद रख सकते हैं। इनका काम आपस में लड़ाकर सत्ता में काबिज रहना है और हमारा पैगाम हमेशा यही है, कांग्रेस पार्टी ने हमें यही सिखाया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम मिलकर रहें जभी देश आगे बढ़ सकता है। सर में ये क्या है, सही है कि ये गलत है? बड़ा हमें अफसोस है कि ये सब कुछ हुआ है और इसके लिए मुझे बहुत बड़ा पर्सनली तौर पर भी अफसोस है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं हुआ है।
हमारे टाइम में कभी मैंने बताया कि हरीश रावत जी खुद चीफ मिनिस्टर रहे, इतने बड़े लीडर रहे, कितनी बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, यहाँ से रहे हैं, तो ये हमारे टाइम में कभी ऐसा नहीं हुआ। इनसे मैंने बताया कि कोई उम्मीद आप कर नहीं सकते आपस में भेदभाव के अलावा ये काम ज़्यादा दिन नफ़रत का चलने वाला नहीं है। बदलाव आएगा। आज हिंदुस्तान की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव आए और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश के अंदर बदलाव आएगा। ये क्या प्रोग्राम? मैं आपको आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस छोटे से प्रोग्राम के लिए भी आप अपना वक्त निकालते हैं। और इस प्रोग्राम में देखने में ये छोटा लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ के तमाम लोग, पूरे उत्तराखंड के लोग जो है इस प्रोग्राम पे फ़ख्र करते हैं। ये प्रोग्राम वैसे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस है, जो कि डॉक्टर साहब ने बताया कि नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके लिए ये प्रोग्राम होता है, हर साल होता है। इस साल भी इंशाअल्लाह बड़े अच्छे से मनाया जा रहा है और किया जा रहा है। बाकी सब लोग इसके अंदर शरीक होते हैं। यही एक ऐसा प्रोग्राम है उत्तराखंड का कि जिस प्रोग्राम के अंदर हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी, तमाम फ़िरक़े के लोग जो है इस प्रोग्राम के अंदर शरीक होते हैं। अभी इसमें बड़े बड़े जैसे यहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और मिनिस्टर जो है इस प्रोग्राम के अंदर, जिनकी 47 साल के बराबर शिरकत रहती है, और बड़े बड़े तो अच्छे अदीब, शायर, सब लोग, जो कि एक ख्वाहिश भी रहती है कि हमारी इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत हो। और ये तमाम लोगों के ताउन से जो है ये प्रोग्राम दिन ब दिन हर साल जो है अच्छा ही होता है। इसकी ख़ास वजह यह है कि जितने लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर शिया होते हैं, इतने ही अहले सुन्नत लोग भी इसके अंदर शरीक होते हैं और हिंदू साहिबान भी इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के लिए सबसे बड़ा संदेश दिया और करबला में इस्लाम के साथ साथ उन्होंने इंसानियत को बचाया है। लिहाजा मंगलौर में हर साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में हुसैन डे होता है, जिसके अंदर आज मुझे जनाब अली हैदर बिल्डर साहब ने मुझको यहाँ दावत दी है, इसके वास्ते मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए, ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड काफ़ी काम कर रहा है और शिया फसला बोर्ड ने बहुत परिवर्तन किए हैं। शिया फसला बोर्ड ने गरीबों की, पीरों की आवाज़ों को उठाया है और जो गलत आवाज़ें हैं उनको दबाने की जो कोशिश हो रही थी उसको दबने नहीं दिया है। यही बहुत बड़ा परिवर्तन। गलत आवाज़ें मतलब? गलत आवाज़ें में जैसे कई मसाइल हैं, कई मामलात हैं, उसको हमने उस मामले को सही करने की कोशिश की है। तो यही इसी को गलत आवाज़ कह लीजिए। जैसे लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, ज़्यादती हो रही है, लोगों को सताया जा रहा है, तो उनके मामलात को हमने उठाया है। और 3 तलाक़ का जो मसला है ख़ास तौर से, जो अभी भी ये कानून बनने के बाद पूरी तरीके से थमा नहीं है, उसको हम लोगों ने काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम यह है कि जितना तुम जुल्म के ख़िलाफ़ देर से उठोगे, तुम्हें उतनी ही ज़्यादा कुर्बानियाँ देना पड़ेगी। लिहाजा जहाँ पर भी जुल्म देखो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। ये ना देखो कि तुम्हारे साथ में तादाद कितनी है। तुम हक़ पर हो कि बातिल पर हो, पहले ये सोच लो। अगर तुम हक़ पर हो, सच्चाई के रास्ते पर हो, तो तुम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करो। यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है। हल्द्वानी चाहेंगे सर? देखिए, जहाँ ऊपर भी जुल्म हो रहा है, जो भी जुल्म कर रहा है, उसकी मैं भरपूर तरीके से ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड मजम्मत करता है। इसने हुसैन के नाम से जो आज की महफिल है, ये बज़ाहिर मंगलौर में मुनक्किद हो रही है, लेकिन सारी दुनिया में ये महफिल सुनी जाएगी और देखी जाएगी। और इस महफिल का मकसद भी हुसैनी मिशन को सारी दुनिया तक पहुंचाना है और ये सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह जारी रहे। हुसैनी मिशन है कि बातिल के सामने सर न झुकाना, मुसीबत में सब्र का दामन हाथ से न छोड़ना, खुददारी का सौदा न करना, ये हुसैनी मिशन है। सच का परचम हमेशा बुलंद रखना, बड़े मगर बुलंद रहे, बदन से नेज़ों पे आए मगर बुलंद रहे, जो सर बुलंद थे आखिर वो सर बुलंद रहे।
जो सर बुलंद थे आखिर वो सर बुलंद रहे। बहुत शुक्रिया। मैं दिल का सिपास रख दूंगा, मैं हर नदी के किनारे पर प्यास रख दूंगा, करेगी तश्न लबी फैसले सदाकत के, झुलसते खेमे तराई के पास रख दूंगा। ठीक है सर। ये कर रहा है तिलावत जो सर हुसैन का है, ये कर रहा है तिलावत जो सर हुसैन का है, फराज़े नोके सिना पर सफ़र हुसैन का है, समंदरों के लबों पर घटा के होठों पर, समंदरों के लबों पर घटा के होठों पर, किसी का जिक्र नहीं है मगर हुसैन का है, किसी का जिक्र नहीं है मगर हुसैन का है। हमारे इसमें चीफ गेस्ट जो है MLA है नाहिद हसन साहब है, ये MLA क्या रहा ना, जहान अहमद साहब MLA दिल्ली, और हरीश रावत जी एक्स चीफ मिनिस्टर, और यासूब अब्बास साहब चेयरमैन शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, बाकी और भी बहुत सारे, जावेद आबिद साहब एक्स मिनिस्टर, यूपी साहब एक्स मिनिस्टर। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सब जनता को? संदेश जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का संदेश है कि सब को एक इंसानी इंसान चाहिए कि इंसानियत का पैगाम हर जगह पहुंचाना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए हर इंसान के अंदर, ज़ात कौम इसके अंदर नहीं बटना चाहिए। यही इमाम हुसैन का दर्स है, यही उसी को आगे पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम जो है मुनक़िद किया जाए।